और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं कांग्रेस के डबल रोल डबल स्टैंडर्ड का विश्लेषण। चुनाव आयोग कर्नाटक में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर कांग्रेस ने बवाल मचाया। और अब संवैधानिक संस्थाओं पर वार। राहुल गांधी संविधान बचाने का दावा करते हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को प्रैक्टिकली धमकाया, कहा कि अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया। एजेंसियों पर सोच क्या है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी की आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों पर बीजेपी और मोदी सरकार ने कब्जा किया है। यूपीए शासन में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। इन्हीं की सरकार थी तब। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूं। 2018 में आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट की आजादी पर हमला कर रही है। और 2013 में कपिल सिब्बल ने कहा था, तत्कालीन मंत्री थे, कांग्रेस ने कहा था न्यायपालिका को अपनी सीमा में रहना चाहिए। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, सियासी हित देखकर चाल चरित्र बदलना ही कांग्रेस की नीति और नियति है। और यही है आज का बड़ा सवाल। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नवल किशोर प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता राजद के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के। अजय आलोक, आपने चोरी करी है वोटों की और चुनाव आयोग को जिस तरह से धमकाया गया है, इस पर आपका पहला रिएक्शन? कहा छोड़ेंगे नहीं। देखिए अमीश, बात रिएक्शन की नहीं है। नहीं, बात रिएक्शन की नहीं है। बात उस भाषा की है जो प्रयोग की जा रही है। आपको मुख्तार अंसारी का बेटा याद है? जी बिल्कुल। अब्बास उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे पुलिस के कर्मचारियों को धमकाया था कि सत्ता आने दो, उसके बाद एक-एक की खबर ले लेंगे, जो वर्दी का धौंस है तुरंत 1 मिनट में ठंडा करके उतार देंगे। आज वैसी भाषा कुछ नहीं लगी कि आई एम वार्निंग यू ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज। और इससे 10 दिन पहले भी चुनाव आयोग के अधिकारी को कि आप रिटायर भी कर गए हो तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे, सत्ता बदलेगी, हम आएंगे। तो लठैत वाली भाषा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अगर हो जाए तो लोकतंत्र को आप समझ सकते हैं। उसकी पुष्टि अभी थोड़ी देर पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साहब ने भी कर दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने, रेवंत रेड्डी ने कहा जो राहुल गांधी को रोकेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो किसको मिट्टी में मिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। यह भाषा होती है लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। हारते हारते कुंठा से ऐसे पीड़ित व्यक्ति की आप क्या बात कर रहे हैं? अब आते हैं तथ्यों पे जरा। चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए हैं, डिजिटलाइजेशन, उनके आरोप, वोटों की चोरी, उसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन आज जरा ये बात बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए कि भैया वोटर के डुप्लीकेसी हो रही है, फर्जी पते पाए जा रहे हैं, फोटो छोटे कर दिए जा रहे हैं, स्थानांतरित लोगों से वोट करवाए जा रहे हैं, एक व्यक्ति 4-4 वोट कर रहा है, तो तेजस्वी यादव का 2 एपिक नंबर कार्ड क्यों नहीं दिखाया? दिखाते, ये देखो तेजस्वी यादव के 2 एपिक कार्ड कहां से आए? चुनाव आयोग दूसरा नोटिस कल भेज चुका है, कल अंतिम तारीख है। तेजस्वी यादव जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी बताना चाहिए था। आरा के सीपीआई एमएल के एमपी सुदामा सिंह की पत्नी का 2-2 वोटर आई कार्ड, एक कैंसिल किया चुनाव आयोग ने, ये क्यों नहीं बताया? ये तो इनके महागठबंधन में ही है। इसी को हटाने के लिए तो एसआईआर की जा रही है। तो राहुल गांधी ने तो आज एसआईआर पे आधिकारिक मोहर लगा दी कि भाई एसआईआर होना चाहिए। जब उनके रूल्ड स्टेट में कर्नाटका में इतनी गड़बड़ी हो रही है, जब उनकी सरकार के अंडर में लोकसभा इलेक्शन में इतनी गड़बड़ी हो गई, तब सोचिए जरा, जब उनके रूल्ड स्टेट नहीं है तो और कितनी गड़बड़ी होगा। राहुल गांधी को 1% सही माने तो एसआईआर पे तो आधिकारिक मोहर राहुल गांधी ने लगा दी। तो कसम खाएं अभेदे हुए कान पकड़ के बोलेंगे कल से पार्लियामेंट चलने देंगे, पार्लियामेंट में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि एसआईआर का मुद्दा खत्म। ये आदमी वर्चुअली हर संवैधानिक संस्था को टारगेट करता है बिना किसी सबूत के। हैबिचुअल झूठा, जिसको आदत पड़ गई है माफी मांगने की। हाईकोर्ट आज एक और चीज हुई, मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़े तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। लेकिन इनको हाईकोर्ट से क्या मतलब है? जब बहना सुप्रीम कोर्ट के जज को कहती हैं कि माफ कीजिएगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज किसी की नागरिकता पे सवाल नहीं, भारतीयता पे सवाल नहीं उठा सकता है। आप तमाम एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े रहिए। आप राफेल में प्रधानमंत्री को चौकीदार है चोर बोलिए, जी आप हिंडनबर्ग के साथ खड़े हो जाइए, आप पेगासस की बात कीजिए, आप चीन के साथ गलवान में बोलिए कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। 30 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अब अभय दुबे की बारी है। अभय दुबे, अब्बास अंसारी ने जैसे धमकाया था, बीजेपी ने उससे इक्वेट किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने जिस तरह से धमकाया था, उस समय
अधिकारियों को उसी तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र में धमकी तंत्र चलता है क्या अभय जी, बताइए? धमकाया जा रहा है चुनाव के अधिकारियों को कि हम देख डकैतों लेंगे के लिए तुम्हें। चलता है। ये जो अजय आलोक नए नए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्तार अंसारी का जो बच्चा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का ही नेता था जिस समय ये धमकी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आपने ही रखा हुआ था। आकर सुनिए, अब मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आपने ही रखा हुआ था कांग्रेस की सरकार ने, भूल गए? नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, जहां तक कान पकड़ने की बात है, अरे तो बोलने तुम क्या लोगों नहीं के देंगे, कान सच्चाई याद पकड़ के दिला रहा रहेंगे हूं। हम। याद रखिएगा, तुम्हारे अब तो तुम्हारे शुरुआती कान में तुम ताम पे आ गए। पकड़ेंगे। वाह अरे रे वाह, सैफुल्लाह कांग्रेसी प्रवक्ता। सैफुल्लाह फारूक के ससुरों आतंकवादियों को टिकट देते और यहाँ अरे मुसलमानों मुख्तार के अंसारी नाम को देते। दामाद बना के पंजाब चोरी में पाल पकड़ रहे ली थे आज ना, राहुल जलेबी गांधी और ने रोटी खिला तुम्हारी। के। चुनाव राहुल आयोग गांधी के ये चोरी चमचों पकड़ के, उनके चुनाव दिमाग आयोग की चोरी हो गई है। उतारने लगे जब पकड़ ली चोरी। राहुल गांधी के दिमाग की तुम चोरी हो क्यों गई खड़े है, होते हो ढूंढो चुनाव आयोग के कौन ले खिलाफ? गया? जब इतना Sorry, बड़ा मिला ही नहीं खुलासा था। राहुल गांधी ने कर दिया कि कैसे अरे तुमने अबे चुनाव अबे चोरी अबे कर लिया, एक खुलासा। सेकंड अजय आलोक, अबे जी को बोलने 11,965 दीजिए, 1 मिनट उनका टाइम है। अरे अबे भाई, जी, अबे जी, राहुल जी ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में एसआईआर को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि एसआईआर होना चाहिए, अगर फर्जी वोटर हैं और अगर नकली वोटर हैं तो एसआईआर तो होना चाहिए। राहुल गांधी अपने खुलासे से जस्टिफाई कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को धमकाना, हम आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे, बीजेपी कह रही है। ऐसे तो मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी धमकाते थे। मतलब आज मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ी लाइन है। ये बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी का माहौल है ये। कैसा ऐसा यार, कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया। गिरिराज सिंह के भतीजा जो मर गया, जिसके श्राद्ध में हो क्या है, पूरे खानदान का वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया। जितने मरे हुए हैं हर एक विधानसभा में वो वोटर लिस्ट में आ गए। जो जिंदा लोग हैं उनको मरा हुआ बता दिया। किसी के घर नहीं गए। पहली मीटिंग में चुनाव आयुक्त ने कह दिया 2 करोड़ वोट काटूंगा, 20% वोट काटूंगा, 2 करोड़ वोट। किसी ने आपत्ति ली? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ? नहीं हुआ। अभी सारी बातें सही हैं। ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने बोला, आधिकारिक रूप से एफिडेविट पे लिख के क्यों नहीं चुनाव आयोग को भेज देते? अगर आपकी बातों में दम है, मैं मानता हूं आपकी बातों में दम है, तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट में राहुल गांधी बोल दे ये बातें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऑफिशियल शिकायत तो करें, कार्रवाई करते हैं हम, ऑफिशियल शिकायत करें, वो एफिडेविट में लिख के भेजे कि ये सब कुछ हुआ है, जिसने बताइए। और अगर नहीं हुआ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने तो आप क्या चाहते हैं? जिसने प्रजातंत्र की हत्या की वही जांच कर ले? कैसे कर लेगा वो जांच? अदालतें बंद हो गई क्या इस देश की? जाएंगे, पूरे प्रमाण लेकर जाएंगे। और राहुल जी ने कहा है कि जेल की सलाखों के पीछे होंगे वो लोग, रिटायर हो गए होंगे तो भी। जिसने क्या फर्जीवाड़ा किया है, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट में वोट डाल रहे हैं। विशाल सिंह का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया। ये लोग असली हैं कि भी नहीं ये पता नहीं, जो कई स्टेटों में वोट डाल रहे हैं। 11,965 मैं कह रहा हूं ना, जो बात 40,000 अबे दुबे जी कह रहे हैं, जो श्रीमान, एक सेकंड आलोक जी मैं आपको चांस दूंगा, जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात एफिडेविट में लिख के क्यों नहीं दे रहे? आप इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आपका एक मुख्यमंत्री कह रहा है जो राहुल गांधी को रोकेगा उसे हम मिट्टी में मिलवा देंगे। मतलब वो मुगले आजम बनाने को तैयारी हो रहे हैं, वो दीवार में चुनवाने की बात कर रहे हैं। मतलब वो शहजादा सलीम और अनारकली टाइप का माहौल हो रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एफिडेविट तो दीजिए जनाब। अगर कुछ गलत है तो एफिडेविट देके सामने रखिए, बात को दम रखिए ना एफिडेविट रखने का। ये क्या जुबानी खर्च करते हैं आप लोग कि मीडिया में आएंगे बोलेंगे बड़ा खुलासा? अदालत में नहीं देंगे तो दीजिए ना एफिडेविट। आप इन लोगों ने एफिडेविट दीजिए ना। अदालतों ने तो उठा के रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए। अदालतों ने तो रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। या अदालतों पे आरोप लगा रहे हो आप? अदालतों पे आरोप लगा रहे हो? उन्होंने बोला रद्दी के टोकरे में डाल दिया। उन्होंने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। अदालतों ने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन नहीं दस्तावेज जिसपे इतना बड़ा कसीदा पड़ा राहुल गांधी जी ने, सैकड़ों किलो। अरे महाराष्ट्र की क्या बात करते हो?
महाराष्ट्र के सोलापुर में मॉरिशस मकर का और ये बताइए, जब आप जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन सही था, हार गए तो आप दिल्ली पिछले 3 बारों से हार रहे हो। किसने कहा? लोकसभा चुनाव आप पिछली 3 बारी से हार रहे हो। दिल्ली में आपकी सीटें 0 आ रही है हर 3 बारी में से। कहा, कमाल की बात है। तो क्या करिएगा फिर? चुनाव में कहा धमकाएंगे? हमने हर चुनाव तो इसका क्या अर्थ हुआ? और हमने अजय हर आलोक, चुनाव में कहा आपको कि अब बात हमको संसारी डिजिटल एक सेकंड वोटर- देखिए, मैंने भरपूर मौका दिया, 4.5 मिनट 6 मिनट आप बोले। आप चुनाव आयोग में काम करते हो क्या? आप ये बताओ मुझे, आप चुनाव आयोग में काम करते मैं हो देश क्या? में काम करता हम हूं चुनाव सर, आयोग को मुझे कह रहे हैं, देश के उन्होंने लोकतंत्र लिस्ट में दी। भरोसा है। बस, अगर तो मुझे फिर आप आपसे कोई चुनाव- तकलीफ होगी तो या फिर डॉक्टर अजय चुनाव आलोक आयोग से को तकलीफ आंख होगी बंद करके तो मैं पुलिस सपोर्ट थाने क्यों कर जाऊंगा, रहे हो? मैं पुलिस पे भरोसा चुनाव रखूंगा। आयोग ने मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पुलिस तुम्हें देख लूंगा, चुनाव आयोग तुम्हें देख लूंगा, ये धमकाना है सर। एक कॉपी की